एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आईएमएफ के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की दूसरी किस्त अब पाकिस्तान को मिलने वाली है और उसके बाद एक और जायजा इजलास अगले माह होना है, जिसके बाद पाकिस्तान को तीसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी। लेकिन अगले 6 माह में जो पाकिस्तान को पेमेंट्स करनी है, जो उसका वॉल्यूम है वो बहुत ही ह्यूज है और उसी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर शुजात फारूक साहब से। तो डॉक्टर साहब, ये इस वक्त जो अगले 6 से 8 माह पाकिस्तान के लिए, 9 माह, उसी में पाकिस्तान को आईएमएफ प्लान के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो कितना बड़ा प्लान होगा, कितने अरब डॉलर्स के लिए हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा? जो इस वक्त 25 बिलियन का एक फिगर है, इसमें कुछ तो रोल ओवर हो जाएगा, लेकिन कुछ जो पाकिस्तान को पेमेंट्स करनी है, इस वक्त इतनी कैपेसिटी, इतनी गुंजाइश है पाकिस्तान की इकोनॉमी में कि बहुत आसानी के साथ ये अगले 6-8 माह गुजर जाएं और पेमेंट्स भी हो जाएं? देखें, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि जो आईएमएफ का लोन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपके बायलैटरल लोन्स हैं ये उनके लिए आपकी राह हमवार करता है। अगर आप प्रैक्टिकली इस वक्त पाकिस्तान का लोन देखें तो दो उसके कंपोनेंट्स हैं, एक मल्टीलेटरल लोन है और दूसरा बायलैटरल लोन है। तो जो बायलैटरल लोन है, जो हमारे कंट्री टू कंट्री है, वो तकरीबन 80% है। तो आईएमएफ का लोन आपके लिए, जो बायलैटरल लोन्स हैं उनके लिए, आपके लिए राह हमवार करता है। नंबर 1 देखें, हमें अगले साल तकरीबन $25 बिलियन की जरूरत है। तो डेफिनेटली अगर हम $2-3 बिलियन का एक और इलेक्शन के बाद आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे तो डेफिनेटली जो बायलैटरल लोन्स हैं जो हम यूएई से, सऊदी अरेबिया से, चाइना से ले रहे हैं, वो हमारे लिए उसकी राह हमवार होगी। लेकिन देखिए, ये हमारा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन $130 बिलियन है। और ये जो हमारा डेट सर्विसिंग है इस वक्त, अगर आप इस साल को देखें तो हमारा 55 से 60% जो बजट है इस साल का, वो हम इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा। सो डेफिनेटली जब आपका इतना ह्यूज 50 से 60% बजट इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा तो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है बजट की डेवलपमेंट पे या तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर, वो डेफिनेटली कंप्रोमाइज हो रही है। तो हम इस क्राइसिस के अंदर फंस रहे हैं। तो देखिए, पहला तो इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन होंगे, वी एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, और जब ये स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो ये भी बड़ा क्लियर है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम आईएमएफ के साथ एक लॉन्ग टर्म 2 to 3 ईयर का प्रोग्राम साइन करें। लेकिन दूसरी तरफ हमें बड़े अपने फंडामेंटल्स को सोचना होगा, क्योंकि अगले 2-3 साल में अगर हम इसी तरीके से रहे कि जहां पे हमारी ग्रोथ 1-2-3% होगी, सो डेफिनेटली फिर ये हमारा बजट भी बढ़ेगा, क्राइसिस भी बढ़ेगा, हमें और टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, और इसी लोन को वापस करने के लिए हमें और लोन लेने पड़ेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन है मेरे ज़हन में वो सिंपल ये है कि नंबर 1 सर, हमें अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है कि हमें 6-7-8% ग्रोथ चाहिए, जो कि चाइना, जो इंडिया, बांग्लादेश, वो ऑलरेडी इसको अचीव कर रहे हैं। 6-7% ग्रोथ होगी तो तब हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इस लोन को वापस करें। जो सेकंड चीज़ है वो हमें जो हमारी गवर्नमेंट की फिस्कल मैनेजमेंट है, हमें बड़ा सीरियसली उसको सोचना होगा। फिस्कल मैनेजमेंट में 2 कंपोनेंट है, रेवेन्यूज़ है। तो रेवेन्यूज़ में ऑलरेडी हमने पब्लिक के ऊपर बहुत टैक्सेस लगाए हुए हैं, लेकिन हमें टैक्स नेट को इन्हांस करना है। टैक्स नेट को इन्हांस करना क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो इस वक्त एग्रीकल्चर और जो रियल होलसेल मार्केट है, इसका तकरीबन 45% जीडीपी में शेयर है, लेकिन टैक्स नेट में ये सिर्फ 2% है। तो हमें टैक्स नेट को बेहतर करना है। और दूसरी तरफ हमें गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, तो आप देखें जिस तरह स्टेट ओन इंटरप्राइजेज है, तकरीबन 1500 अरब इस वक्त स्टेट ओन इंटरप्राइजेज के लॉसेज हैं। अगेन अकेले वापडा के जो लॉसेज है वो तकरीबन 560 अरब हैं। हमें इन लॉसेस को बड़ा सीरियसली सोचना होगा, सब्सिडीज को बड़ा सीरियसली सोचना होगा। इस वक्त हम देखें 1500 से तकरीबन 2000 अरब रुपया सब्सिडीज दे रहे हैं। तो ये बजट को बड़ा सीरियसली हमें देखना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।